नमस्कार। बारिश का मौसम है। बारिश तो अभी रुक गई है और पूरी दुनिया में कोविड-19 भी जो है वो अपने चरम सीमा पे है। अब तो भारत का विश्व में दूसरा नंबर हो गया है। 90 हज़ार केसेस आ रहे हैं पर डे। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं है। जो 21 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस लॉकडाउन से आज करीब करीब 6 महीने हो गए हैं। अब सितंबर का महीना है और बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है और चुनाव की तैयारियां और चुनाव के लिए वर्चुअल रैलीज, ऑनलाइन, ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं 40 साल से देख रहा हूं। जिस समय मैं शॉर्ट्स पैंट पहनता था, उस समय मैंने इनको देखा है पटना यूनिवर्सिटी में एकदम युवा नेता के तौर पे। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में जितने भी बड़े नेता आप देख रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो या कोई और हो। और हमारे साथ है एक ऐसे नेता जो 40 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए सर, साल पहले 80 के दशक में आप पटना विश्वविद्यालय में आए। 85 में आपने स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा है। और इन 40 सालों में बिहार की राजनीति में बहुत से परिवर्तन आए। पटना यूनिवर्सिटी के वो तमाम पुराने छात्र नेता जो थे वो उन्होंने पूरा बागडोर संभाला बिहार का। मुख्यमंत्री रहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो। 40 सालों के बाद आपको कैसा लगता है बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल माहौल कैसा लगता है? तो 80 के दशक में जब पटना विश्वविद्यालय गए थे इंटर में, उस समय छात्र राजनीति बिहार में नजर आती थी। छात्रों का बोलबाला था। छात्र जो चाहते थे आंदोलन का रूप देते थे या किसी भी अपने मुकाम पर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देते थे। लेकिन निश्चित रूप से करीब 95-96 के दशक से उसमें गिरावट आने लगी, मैं जैसा समझता हूँ। और राजद की सरकार जब आई तो छात्र आंदोलन पूरी तरह से समाप्त होने लगा। छात्रों का महत्व गिरने लगा और चुनाव करीब करीब बंद कर दिए गए छात्र संघ के विश्वविद्यालयों में, जिसके कारण छात्रों में जो एकता थी, एक यूनिटी थी, उनमें लड़ने की जो मादा था, एक जो ट्रेनिंग लेते थे, वो समाप्त होने लगा। और करीब करीब मृत प्राय छात्र संगठन हो गया, जिसके कारण राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। निश्चित रूप से पहले के दशक में आप देखेंगे कि जो भी छात्र नेता रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, लालू जी, इवन और भी रामविलास जी, चाहे जो भी रहे, सब ने संघर्ष किया। यूनिवर्सिटी में नरेंद्र सिंह थे और रामजतन बाबू थे, बहुत लोग थे। और वो लोग एक सिस्टम के अंतर्गत काम करते थे राजनीति में, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ता था। लेकिन जब छात्र राजनीति बंद हो गई, जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए थे, तो सिस्टम सब अपने आप डिरेल होने लगा, रास्ते से गड़बड़ाने लगा। और कोई एक जो फॉर्म था वो बंद हो गया, छात्रों को आगे बढ़ाने वाला, वो बंद हो गया। और फिर अपने ढरे से जब लालू जी की सरकार बनी राजद की, तो एक नई परंपरा का शुरुआत हो गया। उसमें रंगबाज ठेकेदार टाइप के लोग नेता बनने लगे और निश्चित रूप से काफ़ी गिरावट राजनीति में। अब जो चुनाव होगा 2020 के लास्ट में जो चुनाव होगा, क्या होगा, क्या रहेंगे मुद्दे, क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लालू जी का जो शासन का अंत हुआ, उसके बाद यहाँ भाजपा जदयू की संयुक्त सरकार बनी और निश्चित रूप से उसने काफ़ी परिवर्तनकारी परिवर्तन किए बिहार में। बिहारियों को एक नया रास्ता दिखाया, बिहारियों को सम्मान का जिंदगी दिया। जो हम बिहार के लोग बाहर जाने में यह कहने में कतराते थे कि हम बिहारी हैं, बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था बिहारियों को, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। 15 वर्षों के शासनकाल में भाजपा जदयू की जो एनडीए की सरकार रही, निश्चित रूप से काफ़ी विकासशील रही और बहुत सारे विकास के कार्य किए। और इधर भी जो काम हुए हैं उसकी मैंने बहुत लंबे समय तक उसकी चर्चा की जा सकती है, बहुत लंबे समय में उसका इंटरव्यू होगा। लेकिन आप देखें कि अभी 7 योजना है जो हमारे सरकार की, चाहे शराबबंदी का बात हो,
बेटी बचाओ आंदोलन जो चलाया जा रहा है, बेटी बचाने के लिए भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चलाया गया है, और नल जल गली सड़क का आपने देखा कि जाल बिछ गया पूरे बिहार में। स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। अभी हाल में ही आपने देखे होंगे कि 11,000 नर्सों की बहाली हुई है, राज्य सरकार ने की है। 7,500 डॉक्टरों की बहाली इधर हाल फिलहाल में हुए हैं। मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, स्वास्थ्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी दर्जनों नए खोले गए हैं। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है बिहार में। आप 2-3 घंटे में बिहार के किसी कोने में 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, जबकि रात हो जाता था सुबह से जाने में। और दूसरा है कि पहले जो शासन था उसका आप जानते हैं कि कितनी बदनामी हो गई थी बिहार की, कि आप दिन में भी सड़कों पर नहीं चल सकते थे। माँ बेटियाँ हमारी डरती थी सड़कों पर आने में, और डकैती चोरी तो आम बात थी। तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। सुशासन का जो हमने नारा दिया था, निश्चित रूप से सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है, और काफ़ी लोग निश्चित रूप से देखिए, ये तो हुआ कि सरकार के जो अच्छे काम आप गिना रहे हैं, लेकिन 15 साल बहुत होता है। अब 15 साल के बाद पिछले बार भी आप विकास का मुद्दा था, उससे पिछली बार भी विकास का मुद्दा था। सच पूछिए, इस वक्त आप जो चुनाव देखेंगे, जो वोटर्स हैं, वो किस लाइन पर आप देख रहे हैं कि जाके वोट देंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज के दिन में जो भी वोटर हैं शांति और विकास को सामने रखते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और रोजगार, उसको भी मैं मुद्दा मानता हूँ। तो निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है केंद्र में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सबसे पहले रखा है, और निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। लोग शांति चाहते हैं, पूरा देश शांति चाहता है और सम्मान की जिंदगी चाहता है। तो निश्चित रूप से भारत आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और भारत को आज भारतीय कहने में गर्व हो रहा है। आज देखें कि भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ गया है, और निश्चित रूप से हम बड़े बड़े महाशक्तियों को अपने स्तर में लाने का हमने काम किया है। आज हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। सारे तरह से साधन संपन्न हो गई है भारत, और हर स्तर पर हम तैयार हैं भारत को आगे ले जाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं, और देश की जनता भी, आपने देखा कि दूसरी बार 2/3 बहुमत से सरकार को चुना है। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कितनी लाइक कर रही है सरकार। नहीं, एक चीज़ बताइए, बिहार पे एक जो लगता है हमेशा जो बात होती है बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में, या हम लोग जो पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, या ड्राइंग रूम्स में जो बातें करते हैं उसमें जात पात बहुत ज़्यादा आता है कि जाति के आधार पे ही वोट्स दिए जाते हैं। जात का मुद्दा कितना हावी रहेगा इस बार? देखिए, जात पात रहा है सिस्टम में हमारे, आज नहीं अनादिकाल से रहा है, इसमें इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी एक राष्ट्रीय पार्टी, सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसने सारी चीज़ों को झुठला दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा जाति से हैं, और अगर जाति की बात करें तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लेकिन आप देखें कि पूरा देश एक पैर पर खड़ा हो गया, 2/3 बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी जी को। तो जात कहाँ गया? वहाँ विकास दिखा, देश का सम्मान दिखा, राष्ट्रवाद दिखा। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि भारत को भारतीय कहने में गर्व हो। कहीं भी हम बताएं कि भारत सबसे संपन्न, साधन संपन्न देश है। और हमारे जो आपके आलोचक हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने राष्ट्रवाद एक चला रखा है, जिसकी आड़ में आप जो है वो एक तरीके का हिंदुत्व चला रहे हैं। ऐसा क्या है? देखिए, ये तो सारी चीज़ें सामने हैं। आप जाएंगे पिछले दशक में, 50 के दशक में, जब समझौता हुआ था नेहरू जी के और लियाकत अली जिन्ना जी के बीच में, तो 2 राष्ट्र बने थे, सब लोग जानता है, भारत और पाकिस्तान। दोनों में बहुत सारे नियम शर्त लागू किए गए थे। उसी समय गलती हुई। कांग्रेस की सरकार उस समय जो नियम लागू किए भारत पर, वो नहीं होना चाहिए था। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत थी? और कहीं न कहीं उसका खामियाजा आज तक देश को भुगतना पड़ रहा है। भारत आज सबसे बड़ा महाशक्ति होता है विश्व का, लेकिन यही क्लाउज जो नहीं लगाया गया, भारत में बहुत तरह की आज़ादी दी गई। आज प्रधानमंत्री को भी आप गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं, किसी देश में ऐसा नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन कितना सहिष्णु ये देश है,
और हमारे प्रधानमंत्री सबका आदर करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलने की बात करते हैं। कोई वोट दिया नहीं दे वो नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से चाहते हैं कि भारत खुशहाल हो, भारत का हर नागरिक खुशहाल हो, लेकिन वो भारतीय हो, भारत का खाए और पाकिस्तान का गाए, ये नहीं चलेगा। इस पर तो भाजपा प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि वैसे लोग पर हम नियंत्रण करेंगे जो भारत का खाते हैं और भारत को गाली देते हैं। तो ये कहाँ हिंदुत्व की बात है, हम तो भारतीयता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिस कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ और माइग्रेटेड लेबर्स जो हैं 2,500 हज़ार 2,000 हज़ार 1,500 किलोमीटर चलकर आपके राज्य वापस आए बिहार, वो वोट क्या आपको जाएंगे या आपके अगेंस्ट जाएंगे? देखिए सारे वोट हमारे पक्ष में जाएंगे। देखिए एक महा आपदा, एक विनाशकारी आपदा जो आई है, एक महाविनाश जो कोविड के रूप में आया है, कोई भारत ही नहीं पूरे विश्व में आया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी क्षति होने से रोक दिया लॉकडाउन करके। अगर नहीं लॉकडाउन उस समय किए हुए थे मार्च में, तो आज क्या हाल होता, माने लाशें पड़ जाती सड़कों पर। लेकिन हमने 2 महीने में सरकार ने सारे साधन उपलब्ध करा दिए, सब लोगों को जागरूक कर दिया, हर व्यक्ति को जागरूक कर दिया। आज आप सड़कों पर निकलिए, भय समाप्त हो गया कोविड का, लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, नहीं लगता है कोविड है और एक कोई रोग है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने तैयार किया, लोगों को उस लायक बनाया कि तुम इसको समझो, जानो और उससे बचने का उपाय खोजो। आज हर व्यक्ति सजग है और अपना बचाव कर रहा है। देखिए महामारी के पहले भी लाखों लोग मरते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन आज हो क्या रहा है कि उसी में जोड़ दिया जा रहा है। जो दूसरे रोग से भी मर रहे हैं, लीवर से, किडनी से, टीबी से और किसी भी तरह के सारे रोगों को इसी में जोड़ दिया। चूंकि हो रहा है कोविड, सर्दी खांसी तो आम बीमारी है, पहले भी लोग मर जाते थे हफनी की बीमारी से। तो ऐसा नहीं कि कोविड से ही मर रहे हैं, लेकिन दूसरे रोगों को भी हम इसी में जोड़ दे रहे हैं और उसको भयावह चित्र उपस्थित कर रहे हैं। कोविड एक सामान्य बीमारी हो गई, अधिकांश लोग बच जा रहे हैं। आप देखेंगे पहले भी टीबी में लोग मर जाते थे, 2.5 करोड़ लोग प्लेग से मर गए थे जब कम आबादी थी, 2.5 करोड़ लोग टीबी से मर गए थे जब बहुत कम आबादी थी विश्व में। तो आज तो संख्या नहीं पहुंची है, पहुंचेगी भी नहीं। काफी नियंत्रण हमारी सरकार ने कर लिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने कर लिया है। नहीं, ये तो देश का चुनाव नहीं है, ये तो राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दे रहेंगे इसमें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो विपक्ष कह रहा है, खासकर आरजेडी कह रहा है कि विपक्ष अब आप जंगल राज की व्याख्या आप नहीं कर सकते, आप इस 15 साल के अंदर में भी बहुत क्राइम्स हुए हैं, उसको कैसे आप पब्लिक के बीच में रखेंगे? क्राइम अनादि काल में भी रहा है, आज कोई नए राम राज में भी क्राइम हुए, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, कमी और बेसी होते रही है, हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं घटी हैं, छिटपुट घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन नियत पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई किया, वैसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया। राजद शासन काल में वैसे लोगों को संरक्षण दिया जाता था, होने पर मंत्री धमकाते थे थानेदार को, एसपी को, बड़े बड़े जो राजनेता थे वो धमकाते थे, थाने से लोग छुड़ा कर लाते थे। वो हाल नहीं है, हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, वैसे लोग को जेल के अंदर डालते हैं, चाहे कितना बड़ा विधायक हो, एमपी हो या कोई आईएएस हो। अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। इस राज्य में डीएम डीडीसी को जेल भेजा गया है, जो उदाहरण है देश में। तो आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, आपसी संघर्ष होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग ताव खाते हैं और झगड़ बैठते हैं। तो आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, कुछ चोरी डकैती होती है, लेकिन उसको भी तत्काल कार्रवाई के तहत पकड़ा गया, उनको जेल में भेजा गया। एक और चीज़ बताइए, शराबबंदी तो कराई गई, जी जी, लेकिन रोज गाड़ियां पकड़ाती हैं शराब की। देखिए, आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत टफ काम है जब आपके चारों तरफ जो पड़ोसीज हैं वहाँ सब जगह शराबबंदी नहीं है? तो क्या आप शराबबंदी को 100% बंदी करार मान सकेंगे? देखिए, हमारा एक अच्छा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार का एक अच्छा प्रयास है कि बिहार शराब मुक्त हो, मद्य निषेध मुक्त हो, उसके लिए प्रयास किया गया। और निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है कि वैसे लोगों को धरपकड़ किया जाए जो बाहर से शराब ला रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, इससे हम नहीं भाग सकते कि चारों राज्य जो चारों सीमाएं हैं, चारों सीमाओं पर शराब बिक रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस दिन रात जगी रहे, खड़ी रहे हर कोने कोने पर, हर इंच पर, ऐसा नहीं होता है। इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी की जरूरत है
आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। आज बीच में देखा हो कि सारी महिलाएं खुशी से सड़कों पर आ गई थी कि बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया है, और निश्चित रूप से पूरे विश्व में, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है कि भारत ने राजस्व कम होने के बाद भी इतना बड़ा हिम्मत का काम किया है। राज्य सरकार आज भी प्रगति के रास्ते पर है शराबबंदी के बाद। तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और हम आम जन से अपेक्षा करते हैं, हम लोग आग्रह करते हैं कि सबको इसमें भागीदार होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पकड़वाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा जो बाहर से शराब लाके बेचकर इसका व्यवसाय कर रहे हैं, इसको धंधा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विनोद जी, बातें तो बहुत कर सकते हैं हम लोग, बातों का तो क्या है, अभी से कई घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो समय है, ये वक्त जो है, ये टिकट लेने देने का मामला है। लोग एक दल से छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, जहां उनको संभावना लग रही है कि टिकट मिलेगा। क्या क्या तरीका होता है टिकट लेने के लिए? कैसे लोग टिकट पाते हैं अपने दल का? देखिए, हर पार्टी की कमेटी होती है, राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश की कमेटी होती है। उसके तहत मापदंड तय किया जाता है कि कैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन भाजपा निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखती है कि सुयोग्य उम्मीदवार हो, अच्छे उम्मीदवार हो, जो काम किए हों जनता के लिए, आम लोगों के लिए, वैसे लोगों को प्राथमिकता देती है। और बाकी बाहर से आने जाने वाले तो लगे रहते हैं, इक्के दुक्के वैसे लोग को भाजपा में चाहे किसी पार्टी में मिलता है, जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ काम किए हों राज्य के लिए, देश के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जात पात है, जो कास्ट का जो कैटेगरिया होता है, कि आप अगर इस कास्ट के हैं और इस कास्ट के वोटर्स हैं उस समीकरण में जो जिता सकते हैं उस सीट को, उसका भी ख्याल रखते हैं क्या? देखिए, हमारी पार्टी में, भाजपा में ऐसा नहीं है। हम लोग उम्मीदवार देते हैं निश्चित रूप से काम करने वाले के, जनसेवा करने वाले को, और आम सभी जातियों का सहयोग होता है उसमें। वैसा हो तो कोई उम्मीदवार ही नहीं जीतेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जिस जाति से आते हैं, हमारे गठबंधन में हैं, तो आपने देखा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। और हमारे सारे मंत्री जो है, सारे लोग अपने कर्मों पर, पार्टी के कार्यों पर वोट मांगते हैं। पार्टी ने जो विकास किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो रास्ता दिखाया है, हमारे पहले के जो नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, चाहे जो भी प्रदेश के कैलाशपति मिश्रा जी, चाहे जितने बड़े दिग्गज नेता ने काम किया है, उसको आधार बनाकर वोट मांगते हैं और जनता उस पर वोट देती है, जात पात पर देती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता किसी के लिए विधायक बनना, बहुत लोगों के लिए। नहीं, जो आज टिकट मिलता है, टिकट जब पार्टी देती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, क्या उनके दिमाग में ये रहता है कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है, इस जाति का ज़्यादा वोट है तो उस जाति के उम्मीदवार को दिया जाए? ऐसा कुछ रखा जाता है क्या दिमाग में? ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा समीकरण जरूर बैठाती है कि कोई वैसा नहीं छूटे, हर जाति के लोगों को हम टिकट दें। उसमें ऐसा नहीं है कि उस जाति का ही वोट रहता है। वैसे बहुत जगह है जहां हम वैसे उम्मीदवारों को देते हैं जहां उनका वोट होता ही नहीं है, उसके बाद भी जनता जिता कर देखती है। ठीक है, कुछ सीटों पर होता है जहां पहले से लड़ रहे हैं हमारे उम्मीदवार, हम चाहते हैं कि वही लड़े, उनको मौका दिया जाता है, किसी जाति के हों उनको प्रश्रय दिया जाता है। लेकिन हमारा पहला लक्ष्य होता है कि वो पार्टी में क्या काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं, आम लोगों की भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो उसमें जाति नहीं देखा जाता है। जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हो, उनको उम्मीदवार बनाते हैं और निश्चित रूप से आम जनता उनको लाइक करती है, पार्टी के ऊपर वोट देती है, न कि व्यक्ति के ऊपर वोट देती है। पार्टी के किए हुए कार्यों को, पार्टी का जो क्या हमारा नीति है और सिद्धांत है, उस पर वोट पड़ता है। तो उसमें जाति पाति नहीं देखते हैं। तो आपको इस बार क्या लगता है कि कितनी सीटों के साथ आपकी का जो अलायंस है, एनडीए जिसको कहते हैं, वो सरकार में वापस आएगी या नहीं आएगी? ना देखिए, कितना टफ है, मतलब इस बार टफ कुछ नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है। हमारी पार्टी ने इधर बहुत सारे काम किया। अभी कोविड पर चर्चा की, आपने देखा कि 500 बेड का मुजफ्फरपुर में अस्पताल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल बनवाया, बिहटा में बनवाया। हर अब बेड खाली है, आईजीएमएस में चले जाइए बेड खाली है, एम्स में बेड खाली है, नालंदा, इतना हमने व्यवस्था कर दिया है कि कभी किसी को दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा ना कि जाल बिछा दिया सड़कों का, बिजली की अब कमी नहीं रहती है, घर घर में बिजली, दिन रात बिजली चल रही है, हर घर में नल योजना पहुंच चुका है। तो आखिर जनता क्यों नहीं हमें वोट देगी? तो निश्चित रूप से विकास और शांति चाहती है देश की, राज्य की जनता। तो
तो निश्चित रूप से हम लोग का मानना है, हमारे पार्टी का जो आंतरिक सर्वे आया है कि 200 से ऊपर सीटें हम जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और फिर से एनडीए की यहाँ सरकार बनेगी। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर कई बार ऐसा चल रहा है कि बिहार में जो बिजली दरें हैं, जो उपभोक्ता बिजली की दरें दे रहे हैं, वो बाकी राज्यों की तुलना कुछ ज़्यादा है। क्या आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है? देखिए, बिहार में राजस्व की कमी है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत तरह के, जैसे शराबबंदी से राजस्व की कमी आई है और कुछ कमियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार से भी ज़्यादा कर्नाटक में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ से कम नहीं है, बहुत राज्यों में है। ठीक है, दिल्ली में तो फ्री में बिजली केजरीवाल जी बांट रहे हैं, तो अलग बात है। क्योंकि वो छोटा राज्य है, ये बहुत बड़ा राज्य है और राज्य का विकास करना है तो कहीं न कहीं टैक्स लेना होगा, लोगों से सहयोग लेना। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि क्या आप ये बात अपनी पार्टी में रखेंगे कि बिजली जो है, बिजली की दरें, मुफ्त बिजली दिल्ली में अगर एक मुद्दा हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? वही तो मैंने चर्चा किया। देखिए, बिहार बहुत बड़ा राज्य है और दिल्ली एक जिले के समान है, पटना जिला मान लीजिए कि है, तो एक जिले में बिजली दे देना वो संभव है, लेकिन पूरे राज्य में मुफ्त बिजली देना हमें नहीं लगता किसी सरकार के लिए इतना आसान है। घोषणा करना आसान होगा, केवल घोषणा करना हो तब कोई बात नहीं है, क्योंकि विकास के रास्ते पर ले जाना है। दिल्ली का क्या हाल है देखिए, मैंने सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी बीच में पैसे के अभाव में, फिर केंद्र सरकार ने मदद किया है तो सिस्टम में आया है। तो एक ही स्रोत में हम सारा पैसा लगा दें, विकास में जो जा रहे हैं, नली गली सड़क बन रहे हैं, बिजली हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो बिजली नहीं रहती थी 8-8 घंटे 10-10 घंटे, अब 3 घंटे में आप बिहार के किसी सीमा में पहुंच सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखना होगा। तो जनता तो इतना सहयोग करेगी कि बिहार विकास के रास्ते पर जाए, केवल बिजली लेकर के मुफ्त में बिहार की दुर्गति नहीं देखना चाहेगी। अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो इस इलेक्शन पे क्या बोलना चाहेंगे अपने? देखिए, निश्चित रूप से हम जनता से आग्रह करेंगे कि आकलन करें कि किस सरकार ने क्या किया है, और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने जो काम किया है उसका मूल्यांकन होना चाहिए और वोट विकास पर मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता जब आकलन करेगी तो 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा मतों से भाजपा जदयू की सरकार फिर इस राज्य में बनेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।